मुकद्दर की बात होती है। सफिया और सुबहान की मोहब्बत की शादी थी, मगर सफिया बेगम शादी के 9 साल बाद ही अगले जहां सुधार गई। सुबहान और सफिया ने शादी दोनों खानदानों की ऐसी मुखालफत मोल लेकर की थी कि शादी के 7 वर्ष तक सुबहान के घर वालों ने उसका मुंह तक न देखा। फिर बर्फ पिघली और जब ताया का इंतकाल हुआ और सफिया और सुबहान तासियत के लिए गए तो ताल्लुकात एक मरतबा फिर इस्तवार हो गए। सफिया का छोटा भाई साजिद बहुत सुलह तबीयत का शख्स था, तो जब उसकी शादी हुई और उसने बहन और बहनोई को अपनी शादी पे बुलवाया तो वहाँ भी मामला ठीक हो गए। मगर क्या कीजिए कि तीसरे बच्चे की पैदाइश के दौरान सफिया बेचारी सुबहान और दोनों बच्चों शुगुफ्ता और जुबैर को छोड़कर अल्लाह मियाँ को प्यारी हो गई। सुबहान दोहरे सदमे से गुजरा। एक तो इस कदर मोहब्बत करने वाली बीवी चली गई और दूसरी पीछे 2 नन्ही जाने छोड़ गई। सुबहान की उम्र सफिया के इंतकाल के वक्त रही होगी कोई 36 वर्ष। दोनों खानदान चाहती थी कि सुबहान दूसरी शादी कर ले, मगर सुबहान नहीं मानता था। उसने बच्चों को आला तालीम दिलवाई और बेहतरीन तरबियत की। लड़का इंजीनियरिंग की आला तालीम के लिए अमेरिका गया और उसने सुबहान के मशवरे से वहीं किसी पाकिस्तानी खानदान में शादी कर ली। लड़की की शादी वो 2 वर्ष पहले कर चुका था और वो अपने घर में खुश थी। बच्चों के जाने के बाद सुबहान बिल्कुल तन्हा रह गया तो उसकी बहनों ने एक मरतबा फिर उस पर शादी के लिए जोर देना शुरू कर दिया। उस वक्त वो 49 वर्ष का था, अच्छी सेहत थी, माली तौर पर पहले से मजबूत था, मगर उसका जी दूसरी शादी को मानता नहीं था। बच्चे भी अब शादीशुदा और समझदार थे और जी से चाहते थे कि बाप शादी कर ले और दिल से चाहते थे कि बाप शादी कर ले। दोनों में से किसी ने उससे ये कहा तो नहीं था, लेकिन सुबहान को खबरें मिलती रहती थी कि उसके बच्चे भी ऐसा ही चाहते थे। सुबहान बीवी की सालगिरह और बरसी बड़े पैमाने पर मनाया करता था और ये तारीखें कभी नहीं भूलता था। बेटी करीबी शहर में रहती थी और अपने बाप का अपनी मरहुमा माँ से जज्बाती ताल्लुक समझती थी, तो वो इन तकरीबात में हिस्सा लेने को 3 दिन पहले आ जाती थी। मिल बैठने का एक बहाना भी हो जाया करता था और सुबहान के भी चंद अच्छे दिन गुजर जाया करते थे। ये तकरीबात मानो इस खानदान के मिलन का एक बहाना बन गई थी और सुबहान समझता था उसकी और सफिया की मोहब्बत की तजदीद भी हो जाया करती थी। सुबहान शायद कभी दूसरी शादी पर आमादा ना होता, मगर उसकी बड़ी बहन जो अब बुजुर्गों में शुमार होती थी, अपने किसी पुराने जाने वालों की लड़की का तस्करा ऐसे ढंग से किया कि सुबहान लड़की से मिलने को आमादा हो गया। वरना वो पहले ये कहकर जान छुड़ा लिया करता था कि जिस गांव जाना नहीं उसका रास्ता पूछने का फायदा। सुबहान की मुलाकात मायरा से हुई। लड़की तो वो खैर किसी तरह नहीं थी, 22 वर्ष से कॉलेज में पढ़ा रही थी और 46 वर्ष की थी, मगर चूंकि अभी तक घरदारी की झगड़ों से आजाद थी तो 40 से भी कम की लगती थी। सुबहान को मायरा पसंद आ गई। मायरा शायद कभी शादी ना करती, मगर वो वालिदैन जिनके बारे में उसने कभी सोचा ही ना था कि उनका साया उसके सर पर नहीं रहेगा, 3 महीने में चटपट हो गए। सुबहान ने बेटी से मशवरा किया, बेटे को फोन किया और शर्माते शर्माते उन्हें बता ही दिया। वो दोनों तो दिल जान से चाहते थे कि अब्बा की शादी हो जाए और किसी तरह उनकी मुस्तकिल तन्हाई का मदावा हो। सुबहान की शादी सादगी से हुई। बेटा तो ना आ सका, बेटी ने अलबत्ता अपने बच्चों के साथ शिरकत की। रिश्तेदारों ने थोड़ा बहुत मजाक भी किया, लेकिन दिल से सभी सुबहान की शादी से खुश थे। शादी के बाद सुबहान को लगा जैसे उसने ये फैसला करने में देर कर दी थी। मायरा अच्छी बीवी साबित हुई और सुबहान की जिंदगी बहुत पुरसकून अंदाज में गुजरने लगी। शादी के कोई 3-4 माह बाद सफिया की बरसी थी। ये वक्त पलक झपकते में गुजर गया। बरसी से कोई 3 दिन पहले बेटी ने बाप को फोन करके बताया कि वो इस मरतबा 3-4 दिन पहले ना आ सकेगी क्योंकि उसकी सास बीमार थी। एक दिन पहले अलबत्ता आ जाएगी। वैसे भी वो मुतमईन थी कि अब सुबहान के घर में एक और औरत भी रहती थी, तो इंतजामात करने में सुबहान को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। वो बोली, अब्बा जी हमारी नई अम्मा सब संभाल लेंगी इस मरतबा। फिर वो हंसी। उसे अपने कानों पर यकीन न आया जब सुबहान ने कहा, तुम मसरूफ हो तो आने की जरूरत नहीं बेटा, वैसे भी बरसी कोई इतनी जरूरी तकरीब तो नहीं, हम तुम्हारी माँ को एसाले सवाब साल में कभी भी पहुँचा सकते हैं। पता नहीं हम लोगों ने उसे एक दस्तूर, एक फरीजा क्यों समझ लिया है। वैसे भी मरे हुए की सालगिरह या बरसी मनाना अजीब सा लगता है। हम पता नहीं ये काम क्यों इतने दिनों तक करते रहे।